बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक में शॉर्ट लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट काउंटिंग प्रिंसिपल और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ सेट्स एंड पावर सेट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? इफ़ अ सेट हैज़ अ काउंटेबल fixed and limited number of elements then it is called finite set। कि फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, यानी कि हम उनको गिन सकते हैं, वो फिक्स होते हैं और वो लिमिटेड नंबर होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। इतने होते हैं कि हम उनको आसानी से गिन सकें। अदरवाइज़ इनफाइनाइट के अगर हम वो अनलिमिटेड हैं और हम उन नंबर्स को काउंट नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन कि वो इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद है जी एग्जाम्पल्स। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो, अब एम्प्टी सेट क्या होता है ये है। अब हमें पता है इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसके अंदर ज़ीरो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमें पता है कि 26 होते हैं, इसीलिए ये भी फाइनाइट सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ डेज़ ऑफ वीक। अब हमें पता है डेज़ ऑफ वीक हमारे पास 7 होते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नंबर्स 1 to 100। अब ये भी लिमिटेड है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, सेट्स के अंदर आ सकते हैं, हमें पता है, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स है, पूरी दुनिया है, उसके अंदर कितने स्टार्स हो सकते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हैं जी इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 अप टू सोन। अब हम इनको काउंट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर्स हैं, इसीलिए अप टू सोन इसके अंदर आ गया, यानी कि अनलिमिटेड है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब जो फाइनाइट सेट है उनकी नोटेशन क्या होती है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि n और आगे पैराथीसिस आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी और अंदर a या मोड ऑफ़ a, दो लाइंस लगा देंगे, अंदर a लिख देंगे। ये होती है फाइनाइट सेट की नोटेशन। अब हम कुछ कॉलरीज देखेंगे, लेमास देखेंगे और थ्योरम्स देखेंगे इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लेमा नंबर 1 क्या है। लेमास हैं और लेमा नंबर 1 हमारे पास है कि सपोज ए एंड बी आर फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम नहीं होते, यानी कि सेट ए है और सेट बी है, जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी में नहीं होंगे, डिसजॉइंट होगा। देन ए यूनियन बी इज़ फाइनाइट, तो वो भी हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट। अब उन्होंने बताया कि हम कैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब हम इस लेमा की एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास लेट्स सपोज कि एक सेट है ए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और दूसरा जो हमारे पास सेट है सेट बी, उसके अंदर भी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि डिसजॉइंट सेट है तो डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लेंगे, डिफरेंट लेंगे, तो हम लेटर्स ले लेते हैं ए बी एंड सी। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है? यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3, देन ए बी एंड सी। अब हम चेक करते हैं कि ये आया कि ये सही है या नहीं है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो हमारे पास कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितने आए हैं? 6। एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस डाल देंगे। आगे है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3, जो कि है 6, और इन दोनों को हम करेंगे तो 6 = 6 आएगा, यानी कि ये क्वालिटी हमारे पास प्रूव हो गई। उसके बाद अब हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है वो हमारे पास है लेट ए बी अ सेट इन अ फाइनाइट यूनिवर्सल सेट यू, कि अगर ए हमारे पास सेट है वो एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आपको पता चाहिए क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स मौजूद होते हैं, यानी कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है और इसके अंदर सेट ए जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। अब सबसे पहले अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी होती है, यूनिवर्सल सेट माइनस
सेट जो भी हमारे पास हो। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो हैं 35। और ये हमारे पास क्या होगा जी, यूनिवर्सल सेट, यानी कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। और जो दूसरा है, यानी कि इसके अंदर बॉयज़ जो इस क्लास में हैं वो हमारे पास हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास होंगे 30। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 30। तो हमने फाइंड क्या करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल, ये हमारे पास हो गया सेट ए, ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 35। 35 में से आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, सेट ए में 30। तो वो हमारे पास पीछे कितना बच गया, 5। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 5, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इस क्लास में कितनी होंगी, 5। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि सपोज ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, कि वो फाइनाइट सेट्स हैं, एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर मौजूद हों मगर बी के अंदर मौजूद ना हों। तो वो कैसे होंगे, ए में पहले हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए काउंट करना है, फिर उसको हमने माइनस कर देना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि कॉमन आएंगे और बी दोनों में, यानी कि कॉमन में से ए को माइनस करेंगे तो पीछे डेफिनेटली हमारे पास बी रह जाएगा, और वो एलिमेंट्स आएंगे कि जो ए में नहीं होंगे और बी में होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पोर्ट क्लास है, फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स क्लास है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 35 है। 35 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, और इसे हम क्या देते हैं, सेट ए। और इसी क्लास में से जो 15 स्टूडेंट्स हैं वो बॉलिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, वो बॉलिंग क्लास में भी हैं, तो वो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में हैं, और ये है सेट बी। अब हमने इसमें से फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास ए में हों और क्लास बी में मौजूद ना हों। तो वो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35, फिर आ गया माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। उसके बाद है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों में कॉमन है। तो जो ये 15 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं, तो ये कितने हैं, 15। तो 35 में से 15 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बच जाएगा। इट्स मीन कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास ए में मौजूद हैं बट क्लास बी में मौजूद नहीं हैं। हमारे पास इसी का दूसरा थ्योरम है, जो कि है सपोज ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। ए और बी हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि उनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। डिसजॉइंट वो होता है जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी कि डिसजॉइंट हो, एक दूसरे से कभी भी ना जुड़ते हों। अब यहाँ पे उन्होंने डिसजॉइंट का वर्ड नहीं यूज़ किया, तो इसका यूनियन हमें कैसे पता चलेगा कि यूनियन में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, कैसे पता चलेगा, पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसको हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे कॉमन एलिमेंट्स के साथ। इंटरसेक्शन बी का तो आपको बताइए कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6 और 8, और दूसरा हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 6, 8, 10 और 12। अब सबसे पहले हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे नंबर्स को कंबाइन करके लिखते हैं। अब हमने ये वाला 6 और 8 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक दफ़ा आ गया ये वाला 6 और 8। अब हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब ये हमने मालूम करना है, हमें कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो कितने आए हैं, 4। इसको हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी, बी में भी 4 हैं। अब इसको हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 2, ठीक है। अब 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 में से माइनस हमने कर दिए 2, तो कितने बन गए, 6, यानी कि हमारे पास 6 बनने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए हैं। इट्स मीन कि ये थ्योरम प्रूव हो गया।
अब हम पढ़ेंगे क्वेरी नंबर 1 जो कि क्या है, सपोज ए बी और सी जो है फाइनाइट सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, वो भी फाइनाइट सेट होगा और उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सी, उसको हम माइनस करेंगे कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के, फिर कॉमन एलिमेंट्स ए और सी के, फिर कॉमन एलिमेंट्स ए और सी के, फिर हम उसको ऐड कर देंगे ए बी और सी तीनों के कॉमन एलिमेंट्स में, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा अमंग 110 स्टूडेंट इन कॉलेज डॉर्मेटोरी, के एक कॉलेज है उसके अंदर 110 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक लिस्ट है जो फर्स्ट लिस्ट हमने लिस्ट ए बनाई है, वो स्टूडेंट्स है 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है जो कि मैथ्स पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी लिस्ट हमने बनाई है लिस्ट बी जो कि 35 स्टूडेंट्स हैं और वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो बोथ लिस्ट में है, वो मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पे ऑन लिस्ट ए और बी के वो स्टूडेंट्स हमने बताने हैं जो कि लिस्ट ए में है या लिस्ट बी में है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को हमने हटा देना है कि जो दोनों में है, जस्ट वो या ए में हो या बी में हो, इसके अलावा किसी और में ना हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, के जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, कॉमन नहीं है इनके, जो ए यूनियन बी है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, फिर उसको हमने माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए फॉर लिस्ट 1 में हमारे पास कितने हैं 30, फिर हमने प्लस करना है लिस्ट बी में कितने हैं 35, फिर हमने माइनस कर देना है कॉमन, तो कॉमन हमारे पास कितने हैं 20, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 45 स्टूडेंट्स। अब दूसरी लिस्ट है और एग्जैक्टली 1 ऑफ 2 लिस्ट के दोनों में से किसी एक पे हो, यानी कि या ए में हो या फिर बी में हो। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी दो होंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी के ए में है और बी में नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो ए में है उसको हमने माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन में से माइनस करेंगे तो वही बच जाएंगे जो कि बी वाले हैं। तो लिस्ट ए में हमारे पास कितने हैं 30, उसको हम माइनस कर देंगे, कॉमन हमारे पास कितने हैं 20, तो इन दोनों को हम करेंगे हमारे पास टोटल बन जाएंगे 10 स्टूडेंट्स जो कि लिस्ट ए में मौजूद हैं। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी इन बी डिफरेंस ए, यानी कि जो बी के अंदर मौजूद हैं बट ए के अंदर वो मौजूद ना हो। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी, और इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स के साथ। और सेट बी में हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, इसको हमने माइनस किया, कितने कॉमन्स क्या हैं 20, तो 35 में से 20 माइनस करेंगे तो जो हम 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट बी में मौजूद हैं और 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जस्ट क्लास ए में मौजूद हैं। अब इसी का थर्ड पार्ट क्या है, ऑन नीदर लिस्ट की है, यानी कि वो ना ए में हो और ना ही बी में हो, दोनों लिस्ट में वो ना हो। तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं आपको बताती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, यू माइनस ए है ना, यूनिवर्सल सेट ऑपोजिट होता है इसका, तो यू माइनस ए का मतलब क्या है कि जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के अंदर भी मौजूद नहीं है, यानी कि ए के अंदर भी मौजूद नहीं है और बी के अंदर भी मौजूद नहीं है, नीदर लिस्ट आ गया। और इन दोनों का जब हम कॉमन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ना ए में है और ना ही क्लास बी में है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास एक डिमॉर्गन लॉ होता है, वो हमारे पास डिमॉर्गन लॉ हमने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये दूसरी साइड के इक्वल होता है ना, तो यहाँ नहीं कि हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये ए यूनियन बी आ गया, तो ए यूनियन बी का हमारे पास कैसे होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास 110 स्टूडेंट्स हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया, तो वो हमारे पास कितने बनेंगे 110, इसको हम माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ए यूनियन बी कितना है 45, तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे 45 के साथ जो कि हमारे पास आ जाएगा 65। तो ये एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब हम इस लेक्चर का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे जो कि है क्लासेस ऑफ सेट। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लास ऑफ सेट। क्लास ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर जितने भी उसके सबसेट्स होते हैं उसकी जो क्लास होती है उसे हम कहते हैं, उनको हम सीक्वेंस में लिख दें तो वो होती है क्लास ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सेट है ए
एक सेट है ए और वो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी हमने क्लास बनानी है। तो हम क्लास कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल कि हम आपको कहते हैं कि इसके 3 एलिमेंट्स की एक क्लास बना दें। तो सेट बी जो हमारे पास आएगा उसके अंदर हर एक के अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब 3 एलिमेंट्स हम कौन से लेंगे? 1 2 एंड 3, एक हो गया। दूसरे हम क्लास इसकी बनाएंगे 1 3 एंड 4। फिर हम ले लेंगे कोई भी रैंडम 3 नंबर्स ले लें जो पहले हमने नहीं लिए, 2 3 और 4 ले लेते हैं। अब 2 3 और 4। अब हम ले लेते हैं 1 2 एंड 4। अब ये हमने जो बनाई है ये इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इसकी क्या बन गई है? क्लास ऑफ सेट। ये एक हमारे पास सेट ए है, इसकी हमने कहा है कि 3 एलिमेंट्स की एक क्लास बना दें। अब 3 एलिमेंट्स की जो हमने बनाई है ये क्या बन गई है? क्लास। अब इसी क्लास में से जो हम थर्ड चीज़ बनाएंगे वो होती है सब क्लास। अब सब क्लास कैसे बनेगी? अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक सेट सी बनाएं जिसके अंदर 2 मस्ट हो। इसी क्लास का 2 जो एलिमेंट है वो मस्ट हो। अब जैसे हम एक सेट लिख देते हैं। अब पहला सेट इसके अंदर 2 है ना, तो ये 2 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। अब ये हमारे पास एक सेट बन गया। दूसरा, अब ये सेट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 मौजूद नहीं है। इसके अंदर हम ये वाला सेट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 मौजूद नहीं है। फिर ये वाला सेट लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 एंड 4। उसके बाद ये वाला हम लिख लेते हैं 1 2 4, इसमें भी 2 मौजूद है, 2 1 एंड 4। और ये भी इसके हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई? सब क्लास ऑफ सेट। आई होप कि आपको क्लास एंड सब क्लास के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इस क्लास में मौजूद हैं, इसलिए इसको हमने सब क्लास बोला है। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स इन अ सेट, कि एक सेट के अंदर जितने भी सबसेट्स मौजूद होते हैं उस सारे सबसेट्स को हम पावर सेट कहते हैं। इनके पावर सेट के अंदर हम सारे ऑल टू ऑल सबसेट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक सेट है, सेट एस है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो अब हमने क्या करना है, इसका हमने पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे 5, यानी कि एम्प्टी सेट तो सब में आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 1 क्योंकि 1 भी एक सेट है, और उसके बाद 2, और उसके बाद हम लिखेंगे 3। उसके बाद हम लिखेंगे, इनका पेयर बना लेते हैं 1 2, फिर आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 1 3 एंड देन 1 2 एंड 3। अब इसके अंदर इस पावर सेट के अंदर हमने ऑल टू ऑल जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो सारे लिखती हैं। पावर सेट का एक सिंपल सा फार्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमने फाइंड करने हैं इन अ पावर सेट, पी से पावर है एस से एस, पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम फाइंड अगर करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 एंड पावर में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट, कि एक सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम 2 की पावर में लिख देते हैं और फिर वो हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एग्जांपल किया है इसको हम चेक कर लेते हैं। 2 है, नीचे हम बेस में 2 लिखेंगे। अब पावर में हमने अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? 1 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो पावर n में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने हैं? 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है? 8। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसके 8 इसके सबसेट्स होने चाहिए। काउंट करते हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास इसका पावर सेट का एक फार्मूला है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा या कुछ समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो आज बनाई है और अपलोड किया है। पूरा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद मैं अपने लेक्चर को, अपने चैनल को दोबारा ज्वाइन किया है। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह लेक्चर्स की वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।